आज नया चैप्टर हम शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 11th मैथ्स। क्या है बेटा ये? तो सबसे पहले जो वर्ड आता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z हमने लेट किया a प्लस आयोटा b। इसके दो पार्ट होते हैं हमारे, एक पार्ट रियल पार्ट होता है, एक पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। तो ये इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे हम REZ, मींस रियल पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड a। b इज द कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई एम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बी है केवल आयोटा नहीं, आयोटा छोड़ देंगे, सिर्फ बी को लेंगे हम। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है हमने, फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कितना बेटा है? 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर 4 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? ये 5। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं रियल पार्ट की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। इट मींस a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो इस पर कोई एग्जांपल हम देते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक के अंदर, a 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। इसमें x और y फाइंड करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम? इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। इट मींस 4x इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली बेटा कितनी? 3/4। देन इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। पुट x इज इक्वल टू 3/4 इन दिस इक्वेशन। x के प्लेस पर 3/4 रख दिया, कितना आ गया? 9/4 माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 आ गया। 9/4 को राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? माइनस 33/4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 33/4। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है? सबसे पहले आता है एडिशन वर्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी आती है द क्लोजर लॉ, मींस सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसे हम क्लोजर लॉ कहते हैं बेटा एडिशन के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। आगे पीछे ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। मींस पहले हमें इसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम। ऐसे इसमें z1 को z2 में ऐड करेंगे पहले, उसके बाद इसे करेंगे। दोनों इक्वल ही आते हैं, लेकिन इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमने जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z ही रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है? z और माइनस z, इन दोनों को ऐड करके सम 0 आना चाहिए, या माइनस z प्लस z 0। तो क्या हो गया इसमें? एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज माइनस z। इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है। मतलब कि हमें साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे एडिटिव इनवर्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम ऐड करते थे रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते थे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते थे, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करते हैं डिफरेंस के अंदर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 4 प्लस 5 आयोटा, z2 लिया
2 प्लस 3 आयोटा। अगर हम Z1 में से Z2 का डिफरेंस करें मीन सबट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 2 2 आ गया, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंस करते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज निकालते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई भी ऐसे करते हैं Z1 का Z2 के साथ, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए बेटा। पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर लॉ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए तो वो क्लोजर लॉ कहलाता है हमारा, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो मल्टीपल में। ये सारी जो प्रॉपर्टी हमारी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है? Z1 into Z2 इज इक्वल टू Z2 into Z1। मल्टीप्लाई कैसे कर लो, या इसका इसके साथ कर लो या इसका इसके साथ कर लो, मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका नाम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो लगता है वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में लगता है, Z1 Z2 Z3 के अंदर। क्या किया हमने? पहले Z1 का Z2 से प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा उसका Z3 से करेंगे। इसमें Z2 Z3 का पहले करेंगे फिर Z1 के साथ करेंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? Z के साथ अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो Z ही रहना चाहिए, तो वो तो 1 ही होगा। Z into 1 1 into Z is equal to Z। 1 is called मल्टीपल आइडेंटिटी, क्योंकि Z नंबर है वो Z ही रहना चाहिए हमारा। नेक्स्ट आता है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स में क्या है? Z का मल्टीपल इनवर्स क्या होता है? 1/Z, और 1/Z का मल्टीपल इनवर्स कितना होता है? Z। मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, तब मल्टीपल इनवर्स ऑफ Z क्या कहलाता है? 1/Z, या Z की पावर -1 हम कहते हैं, ये हमारा मल्टीपल इनवर्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? Z1 into Z2 प्लस Z3, इसमें प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में से कहते हैं Z1 into Z2 प्लस में Z1 into Z3, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। Z1 प्लस Z2 into Z3, या तो दोनों को ऐड करके Z3 से प्रोडक्ट कर दीजिए, या अलग अलग प्रोडक्ट कर लीजिए, Z1 into Z3 प्लस में Z2 into Z3। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 अपॉन Z2 डिवाइड के, लेकिन Z2 जो है 0 नहीं होना चाहिए डिवीजन के लिए बेटा। हमने कोई भी एग्जांपल लिया डिवीजन के लिए, लेट Z1 is equal to 2 प्लस आयोटा एंड Z2 is equal to 1 प्लस आयोटा, तो जब इसको Z1 अपॉन Z2 किया, 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। जब भी डिवाइड में आता है, डिनोमिनेटर में जब भी आएगा ये, उस केस में हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा था तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, मींस रैशनलाइज कर दिया। अब इसका इसके साथ हमने प्रोडक्ट किया, ये आया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमारा कितना होता है बेटा? -1 होता है। आयोटा स्क्वायर जहां भी है वहां पर हम -1 रख देंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। ये माइनस आयोटा स्क्वायर था +1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो गया। 2 और 1 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये आ गया 3/2 माइनस 1/2 आयोटा। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा b, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अलग अलग करके लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो आयोटा होता है बेटा अंडर रूट में -1 होता है, इसको आयोटा कहते हैं, i से रिप्रेजेंट करते हैं। i मींस अंडर रूट ऑफ -1। कोई वैल्यू अंडर रूट में नेगेटिव है वो हमारी कैसी वैल्यू है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, या वो इमेजिनरी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जब भी आएगा हमारा, तो अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट यहां से हट जाएगा, कितना आ गया? -1, मींस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। दोबारा फिर इसका स्क्वायर कर दूं मैं, आयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी? यहां पर +1 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। तो इन दोनों वैल्यूओं का हम यूज करेंगे, बाकी वैल्यू आयोटा में ही छोड़ेंगे। जैसे हमने आयोटा क्यूब निकाला, आयोटा क्यूब कितना होता है? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, तो माइनस आयोटा आ गया, क्या? आयोटा क्यूब की वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू आएगी बड़ी वैल्यू को आयोटा की फॉर्म में छोड़ेंगे। अब आयोटा की पावर -1 क्या आएगा? 1 अपॉन आयोटा, फिर रैशनलाइज करेंगे। कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा की वैल्यू नहीं छोड़ते, आयोटा में नहीं छोड़ते, तो उसे रैशनलाइज कर लेंगे, या कैसे करके सॉल्व करेंगे उसे।
आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो आयोटा की पावर -1 किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल होगी। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक में ही है, -5 आयोटा इनटू 1/8 आयोटा। ठीक है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो 1/8 से हो जाएगा, -5 इनटू 1/8, आयोटा इनटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसकी जगह माइनस रख दिया हमने, माइनस कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5/8। तो 5/8 प्लस में 0 इनटू आयोटा लिखा, 0 इनटू आयोटा 0 ही होता है, लेकिन हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मींस रियल पार्ट कितना है इसका? 5/8, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका? 0। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी 11th मैथ्स, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देख रहे हो आप बेटा, ये जो फॉर्म है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब वाली फॉर्म है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना है यहाँ पर 5, b कितना है 3 आयोटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल दिया बेटा ऊपर, ये फॉर्मूला है, इसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 3 आयोटा क्यूब का कितना होगा? 27 आयोटा क्यूब माइनस 3 a कितना था? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 इनटू 9 होता है 225 आयोटा। 3 का स्क्वायर यहाँ से 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 आयोटा स्क्वायर बेटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जगह हमने रख दिया माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 27 आयोटा, ये तो एडिट रहेगा। अब आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, तो ये 135 प्लस का माइनस का हो जाएगा। इसको इसके साथ किया, रियल पार्ट के साथ, तो इसमें से इसको माइनस किया -10। अब ये और ये पार्ट, ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा, तो इसमें इसको माइनस कर दे, कितना आ गया? -198 आयोटा। तो ये जो फॉर्म आई है हमारी, कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? a प्लस आयोटा b की फॉर्म हमारी आ गई है, जिस पर a कितना है? -10 और b कितना है? -198। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक एग्जांपल और करते हैं, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब देखो -√3 तो हमने ऐसे लिख दिया, ये जो अंडर रूट में -2 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, -1 को अलग लिख लिया और इस 2 को अलग लिख लिया, इस वाले पार्ट को हम। अंडर रूट ऑफ -1 कितना होता है? हमारा आयोटा होता है, ये हमें पता ही है। जो आयोटा की वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट में -1 होती है। अंडर रूट में -1 कहीं भी आएगा, दिखाई देगा इस तरह से, तो उसे हम आयोटा लिख देंगे, तो √2 आयोटा बन गया। इसको हमने एडिट रखा। अब इसका इसके साथ हमने प्रोडक्ट किया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया, √3 कितना होता है? 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, माइनस का ये। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया, माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, √3 √2 √6 2 आयोटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? √2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो आयोटा स्क्वायर -1 इसके प्लेस पर हम रख देंगे, तो ये -6। तो इसमें क्या किया हमने, जो रियल पार्ट है वो एक साथ लिख दिया, जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ लिख दिया। तो कौन सी फॉर्म बनेगी बेटा? ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन जाती है। इसमें यही हम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस में क्या है, हमने कोई एग्जांपल लिए, इसमें लेट किया z = a प्लस आयोटा b। मॉडुलस ऑफ z का मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 डंडे लगा देते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें से a की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, हम b की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड का अंडर रूट जो होता है इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक वर्ड आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट में हम इसे z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कॉन्जुगेट कहलाता है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो प्लस का है उसे माइनस कर देते हैं और माइनस को हम प्लस कर देते हैं, केवल साइन चेंज करते हैं, किसका? आयोटा वाले का। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, a माइनस आयोटा b। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, z = 4 + 3 आयोटा। मॉडुलस z निकाला हमने, मॉडुलस z क्या आएगा? a की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर,
बी कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके ऐड किया कितना आ गया 25 कितना का स्क्वायर रूट 5। तो ये मोड ऑफ जेड आ गया। अब निकालना है हमें जेड बार मींस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये +3 जो आयोटा था वो क्या हो जाएगा -3 आयोटा। रियल पार्ट ऐसे कैसे रहता है, तो इस तरह से हम मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5 क्या है ये, फाइंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो ये बताया हुआ है आपको पीछे मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर, हमने लेट कर लिया इसको, लेट z = 2 - 3 आयोटा। इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे लेट कर लीजिए z। मल्टीपल इनवर्स ऑफ z क्या होता है 1/z। तो ये हमारा z है तो 1/z कितना आ गया 1/2 - 3 आयोटा। अब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म छोड़ते नहीं है, तो क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस से। 2 + 3 आयोटा से डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 + 3 आयोटा आ गया। ये फॉर्म बनेगी a - b a + b, a² - b² वाली। 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, तो ये -9 + 9 हो जाएगा। 4 और 9 कितना हो गया 30, तो 2/13 प्लस में 3/13। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी बेटा, हमेशा इसे किस फॉर्म में छोड़ना है हमें, a + आयोटा b की फॉर्म में हम इसे हमेशा छोड़ते हैं। a कितना है 2/13, b कितना है 3/13। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 6, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम वही चीज है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे, या माइनस आ गया इसे भी रैशनलाइज करेंगे। माइनस है तो किससे करेंगे बेटा, प्लस से रैशनलाइज हम करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करो पहले इसमें 1 के साथ, 5 + 5 √2 आयोटा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो √2 आयोटा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -2 हो गया। 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 √2 और √2 कितना हो गया 6 √2 आयोटा। ये a - b, a + b, a² - b², आयोटा स्क्वायर -1 +2। तो ये 1 + 2 कितना आ गया 3। अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्म बन गई 1 + 2 √2 आयोटा। ये भी a + आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया आपने। a कितना है 1 और b कितना है 2 √2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा की पावर अगर नेगेटिव में आ जाती है तब हम कैसे करते हैं, तो इसे नेगेटिव में आएगी तो 1/4 में लिख देते हैं, तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। आयोटा की पावर 35। अब 35 को हमने आयोटा से डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 पावर ये है, इसकी 1 है तो कितना हो जाएगा 36। आयोटा छोड़ दिया हमने यहाँ पर। अब आयोटा की पावर 36 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 9 कितना होता है 36, क्योंकि आयोटा की पावर जो 4 होता है 1 होता है, इसका हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। 1 की पावर 9 1 ही होता है, तो सिर्फ आयोटा बच गया। लेकिन हमें इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी 0 इसमें ऐड कर दिया, 0 + 1 × आयोटा। तो a कितना हो गया 0 और b कितना हो जाएगा बेटा 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही हमें लिखना है इसको, a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है पहले टॉपिक में हमारी इसी के साथ ही। अब हम करते हैं पहले 5.3 करेंगे। 5.3 क्या है बेटा, 5.3 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी याद करो 10th क्लास के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बट a ≠ 0। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन हमारा आता था क्वाड्रेटिक का ये आता था x = -b + -b² - 4ac/2a। ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। यहाँ पर क्या है b² - 4ac <0 होगा, मतलब कि 0 से छोटा होगा। 0 छोटा होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस कॉमन लेके हम इसे आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको उल्टा करके 4ac - b² × आयोटा/2a। तो इस तरह डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप यूज नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूले से करना चाहते हो, तो देखिए कैसे करते हैं बेटा। एग्जांपल 9 देखिए आप, सॉल्व x² + 2 = 0। हमने इसको सॉल्व किया तो x² ये +2 उधर जाके राइट साइड में -2 हो जाएगा। इस -2 के मैंने टुकड़े कर लिए, क्या -1 × 2। अब -1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इस -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर हमारा ये आ गया। अब x
जब यहाँ से इसको हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, ये 2 तो √2 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा रह जाएगा। तो इसका मतलब इसके दो रूट हो गए, एक प्लस वाला रूट होता है, एक माइनस वाला हमारा रूट होता है, अलग अलग हमने इसको लिख दिया। अब एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, एग्जांपल नंबर 10, x² + x + 1 = 0, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, a b c तीनों 1 आ गए हमारे। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, b² - 4ac वैल्यू डाल दी तो कितना आ गया, b² - 4ac बेटा -3 आ गया। अब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होते हैं, x = -b ± b² - 4ac/2a वैल्यू डाल दी हमने a b c तीनों की, ये -1 आ गया, b² - 4ac -3 आ गया। इस -3 को ब्रेक कर सकते हैं, जो माइनस है -1 √ में अलग लिख दिया और 3 वाले को अलग लिख दिया। ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, आयोटा होती है, तो √3 ये आ गया, ये हमारा आयोटा है, तो आयोटा के फॉर्म में आंसर आ गया। तो इसकी दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। एक एग्जांपल और करते हैं, अगला एग्जांपल नंबर 11, सेम है ये जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, a कितना है √5, b कितना है 1 और c कितना है √5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b² - 4ac, 1 का स्क्वायर 1 -4, a और c √5 √5 5 5 4 जा 20, 1 - 20 -19। लेकिन हमारे वही रूट्स क्या होते हैं, x = -b + b² - 4ac/2a। सारी वैल्यू हमने a b c की यहाँ से इसमें डाल दिया, b² - 4ac की जगह लिख दिया -19। -19 को ब्रेक कर लिया हमने, क्या -√1 × √90। ये -1 कितना होता है, आयोटा होता है, ये हमने यहाँ लिख दिया प्लस माइनस में। तो इसके रूट आ गए हमारे दो, एक प्लस वाला रूट और एक वो माइनस वाला रूट। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5.3 एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज मैंने आपको दो एक्सरसाइज कराई है, 5.1 और 5.3। अगली क्लास में मैं आपको 5.2 कराऊंगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो डाउट हो, कोई चीज नहीं आती हो, आप पूछ सकते हैं।